देखिए कैसे वैक्सीन की कमी है। मैंने पहले भी खुलासा किया था, आज तक ने खुलासा किया था इस बात का कि प्रधानमंत्री जी के वाराणसी में 66 सरकारी केंद्रों में से 41 बंद पड़े, वैक्सीन नहीं है। 8 अप्रैल को वैक्सीन रोहित सरदाना जी हिंदुस्तान में लगे 41,35,598। 9 अप्रैल को कम होकर 37 लाख, 10 अप्रैल को उससे कम होकर 35,19,000, 11 अप्रैल को 29 लाख। इन 4 दिनों में 12 लाख वैक्सीन कम लगे, क्योंकि राज्य हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे प्रधानमंत्री जी वैक्सीन नहीं है। और ये खुद कोविशील्ड ने चिट्ठी लिखी थी 2 महीने पहले। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया है और वो वैक्सीन बनाने का जरूरी सामान नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री विदेश भेजते रहे हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ। ये षड्यंत्र और धोखा होता रहा। आखिरी बात इनके कैलाश विजयवर्गीय जी का ट्वीट है, आखिरी बात वो क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, दवा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, कल क्या होगा पता नहीं। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो कह रहे हैं, 8 अप्रैल का ट्वीट है। इनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के भी यही कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रदेश दर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यूपी के कानून मंत्री ने आज चिट्ठी लिख डाली है अपर स्वास्थ्य सचिव को। अजय आलोक साहब, आपको लेके आ रहा हूं चर्चा में। हालांकि आप बिहार से आते हैं, लेकिन अगर राज्य का एक मंत्री अपने ही हेल्थ सेक्रेटरी को लिख रहा अपर को कि साहब सिस्टम नहीं है, जमीन पर लोगों को दिक्कत आ रही है, लोगों को वो सुविधा नहीं मिल रही जो जफर इस्लाम साहब यहां बैठ के बता रहे हैं, तो आम आदमी कहां जाएगा और पूछेगा नहीं क्या 1 साल में क्या किया आपने? तो गलत क्या किया? अगर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अपर सचिव को चिट्ठी लिखी या स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को, किसी और मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिख के कमियों के बारे में बताया, तो गलत क्या किया? ठीक तो किया। ये महामारी है, नौटंकी नहीं हो रही। अब है दुबे जी, 100 साल के बाद आई है महामारी। किसी ने बुलाया नहीं है, मोदी जी ने बुलाया नहीं है या राहुल गांधी ने नहीं बुलाया जो इसको राजनीतिक विषय बना रहे हैं। कितनी आबादी है भारत की? 130 करोड़। रोज दिन 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं। पूरे देश में बेड कितने हैं? आपके कांग्रेस शासित में बेड कितने हैं? कांग्रेस और भाजपा और जदयू का सब्जेक्ट मत बनाइए इसको। क्या बात करते हैं? राष्ट्रीय आपदा, शर्म कीजिए आप। अरे 40 साल से वाली बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। 40 साल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है। मोदी जी, अरे मोदी नाम का भूत 40 करोड़ टीके मुफ्त में हर साल मोदी नाम का भूत घुस गया है। आप जानते हैं कहां मोदी जी बताइए ना, ये इस पेंडेमिक एक्ट में वो है कहां, ढूंढ के बता दीजिए। वेस्ट बंगाल में वो वैक्सीन एक्ट है, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर वेस्ट बंगाल में दीदी राहुल गांधी ने क्यों नहीं? बिहार के हालत क्या कर दिया उसको? वो आपके बीच में नहीं बोले, सुनते रहे आपकी तुरंत। मैं बिहार से आता हूं रोहित जी। सच्चाई ये है कि बिहार के पटना में एक हॉस्पिटल की एक बेड फुल हो चुकी है। मेरा अपना हॉस्पिटल है, 35 बेड का कोविड वार्ड में चला रहा हूं। एक बेड एक हॉस्पिटल फुल हो चुका है। रोज दिन 10 फोन आ रहे हैं, एडमिट कर लो। नहीं कर सकते, उसको होम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। होम यहाँ पे पीएमसीएच के डॉक्टर्स लोग उसको घर में जाके अगर जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की तो वो कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है किसी भी सरकार के द्वारा। एक बात समझिए, मैं एक डॉक्टर के नाते कह रहा हूँ, राजनेता के नाते नहीं कह रहा हूँ। आपके बेड की संख्या कुल मिला के सारे देश में मिला के 18 से 22 लाख बेड है आपके पास। मरीज अचानक आ जाएंगे 50 लाख, आप कहां से कीजिएगा? किसी भी देश में स्वास्थ्य समस्या उसकी आबादी के हिसाब से 2 से 3% से ज्यादा मेडिकल बेड किसी वर्ल्ड में, अमेरिका में भी नहीं है। हमारे पास कहां से आ जाएंगे? तो डॉक्टर साहब 1 साल से हम क्या कर रहे थे? हम तो इसी परिस्थिति के लिए तैयारी कर रहे थे ना, कि कभी ऐसा होगा तो हम तैयार होंगे उसके लिए। साल में हमने डबल से ज्यादा बढ़ाई है। कर कैसे नहीं रहे थे? बिहार जैसा राज्य है, आज हम लोग 5 दिन के अंदर हमारा संक्रमण 3000 से नीचे गया, क्योंकि लोगों में एक सजगता पैदा की है। लोग अब खुद प्रिकॉशन ले रहे हैं। लोगों को समझना पड़ेगा, ये बीमारी से बचाव करना पड़ेगा उनको। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।